रूस पर पश्चिम देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और उसके सहयोगी देशों ने रूस से सीधे कच्चा तेल खरीदने पर कई तरह की रोक लगाई हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल आज भी उन्हीं देशों को बाजारों में पहुंचा रहा है जिन्होंने रूस पर बैन लगाया है। और इस पूरी कहानी में भारत का नाम भी सामने आया है। आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या रूस प्रतिबंधों को चमका दे रहा है और इसमें भारत की जामनगर रिफाइनरी की क्या भूमिका है? ये पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक नई रिपोर्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार रूस से सीधे तेल खरीदने का प्रतिबंध लगाने वाले देशों तक रूसी तेल एक अलग रास्ते से पहुंच रहा है। ये रास्ता तीसरे देशों की रिफाइनरियों का रूस अपना कच्चा तेल भारत, तुर्की और जॉर्जिया जैसे देशों को बेचता है। इन देशों की रिफाइनरियों उस तेल को डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में बदल देती है। इसके बाद वही उत्पाद अमेरिका, यूरोप और अन्य पश्चिम देशों को निर्यात कर दिए जाते हैं। कानूनी रूप से ये उत्पाद अब रूसी नहीं बल्कि उस देश के मामले जाते हैं जहां उनकी रिफाइनरी प्रोसेस हुआ है। यही वजह है कि ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में भारत, तुर्की और जॉर्जिया की रिफाइनरियों ने कुल 641 मिलियन यूरो यानी लगभग 7,052 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पाद में उन देशों को बेच दिया है। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से करीब 214 मिलियन यूरो के उत्पाद सीधे रूसी कच्चे तेल से तैयार किए गए थे। अगर खरीदार देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा आयात ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने 275 मिलियन यूरो मूल्य के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे। इसके बाद यूरोपीय संघ ने 174 मिलियन यूरो मूल्य के उत्पाद आयात किए हैं, जबकि अमेरिका ने 147 मिलियन यूरो के रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे हैं। न्यूजीलैंड ने भी 45 मिलियन यूरो मूल्य के उत्पाद अपने यहाँ मंगवाए। अब सवाल उठता है कि इस सप्लाई चेन में कौन कौन सी रिफाइनरियां शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को भेजे गए अधिकांश उत्पाद भारत की गुजरात में स्थित जामनगर रिफाइनरी, तुर्की की स्टार रिफाइनरी और इजमित और रिफाइनरी से जुड़ी हुई है। भारत की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में से एक मानी जाती है। इसे रिलायंस इंडस्ट्री संचालित करती है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 महीनों में जामनगर रिफाइनरी के कुल फीड कॉस्ट का लगभग 15% हिस्सा रूसी कच्चे तेल से आयात किया था। वहीं तुर्की की स्टार रिफाइनरी ने कुल फीड कॉस्ट का करीब 39% हिस्सा रूस से आयात किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कितना जटिल है। एक तरफ रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की ऊर्जा जरूरतें इतनी बड़ी है कि तेल पूरी तरह से बाजार से बाहर नहीं हो पा रहा है। भारत की स्थिति आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुई है। रूस से डिस्काउंट पर मिलने वाला कच्चा तेल भारत रिफाइनरी को बेहतर मार्जिन देता है और इससे निर्यात भी बढ़ता है। हालांकि पश्चिम देशों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इस प्रतिबंधों की कमजोरी बता रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरी तरह वैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस का तेल घूम फिर कर फिर से अमेरिका और यूरोप पहुंच ही रहा है तो क्या इन प्रतिबंधों का वास्तविक असर उतना मजबूत है जितना दिखाया जाता है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ये प्रतिबंधों की विफलता है या वैश्विक व्यापार की मजबूरी?